Hello everybody, this is me Althamas Mansoori and you are watching Educator Althamas 2.0। सो फ्यूचर ऑफिसर्स, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही है। तो आपकी जर्नी को और आसान बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमने एक और सीरीज चलाई हुई है। तो आप यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कर रखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। मेरे प्यारे साथियों क्या रखा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट प्रारूप का कार्य किसने किया था? क्या दोस्तों प्रारूप लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था दोस्तों, कांग्रेस की जो कमेटी थी दोस्तों, उसका प्रारूप लिखने का कार्य किसने किया था? गांधी जी ने किया था। किसने किया था? गांधी जी ने किया था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी कब हुई थी दोस्तों? 13 अप्रैल को हुई थी। ये चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से पता होगी, पहले से पता होगी, तो इसको आप याद रखेंगे। कब हुई थी? 13 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 1 अगस्त 1920 को दोस्तों क्या हो जाती है? तिलक जी की क्या हो जाती है दोस्तों? डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उनकी अर्थी को दोस्तों किसने कंधा दिया था? गांधी जी ने तो सपोर्ट किया था, गांधी जी ने दिया था। साथ साथ में दोस्तों कौन? शौकत अली भी थे जिन्होंने क्या किया था? तिलक जी के अर्थी को दोस्तों क्या किया था? यहाँ पे कंधा दिया था। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनिन, ठीक है। लोग गलती कहाँ कर देते हैं? फटाक से देखा इंडियन ओपिनियन और क्या कर लगा दिया? गांधी जी लगा दिया। क्या लगा दिया? गांधी जी यहाँ पे क्या कर दिया? सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप ये देखेंगे, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। क्या रखा है कि इंडियन ओपिनियन मैगजीन पत्रिका के प्रथम संपादक दोस्तों कौन रहे? मनसुख लाल नजर रहे। कौन रहे? मनसुख लाल नजर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे जब इनिशियल लेवल पे दोस्तों जब छप रही थी दोस्तों, इसके संपादक कौन थे? मनसुख लाल थे, ठीक है। इट वाज पब्लिश्ड दोस्तों, इसको कौन कौन सी लैंग्वेज में पब्लिश किया गया? इंग्लिश में भी किया गया, तमिल लैंग्वेज में भी किया गया, गुजराती लैंग्वेज में भी किया गया और हिंदी लैंग्वेज में भी किया गया, ठीक है। स्टार्टेड बाय द गांधी जी, ठीक है, इन द साउथ अफ्रीका। कहाँ पे स्टार्ट किया गया था इसको? साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, क्रोनोलॉजी वाला दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन था। क्या था? क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए कहा गया था दोस्तों। रॉलेट एक्ट, ठीक है दोस्तों, याद रखना रॉलेट एक्ट दोस्तों कब आता है? 8 मार्च। कब आता है? 8 मार्च 1919 को आता है। इंडियन वीमेंस डे बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसी दिन को? वीमेंस डे बनाते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इंडियन नेशनल दोस्तों कांग्रेस का दोस्तों अमृतसर सेशन कब हुआ था? 1919 हुआ था। क्या था? 1919 हुआ था दोस्तों। आप याद रखेंगे जो 1919 का जो अमृतसर सेशन है, ठीक है, इसी में दोस्तों ये लास्ट सेशन था जहां पे दोस्तों कौन? तिलक जी दोस्तों क्या थे? शामिल थे। उसके बाद दोस्तों किसी भी सेशन में शामिल नहीं हो पाए। और दोस्तों तिलक जी के ऊपर एक क्वेश्चन और पूछ चुका है कि तिलक जी एक ऐसे पर्सनालिटी थे जो कि दोस्तों पूरे जीवन काल में दोस्तों एक भी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के दोस्तों क्या लीडर नहीं बन पाए। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तिलक का निधन दोस्तों कब होता है? 1 अगस्त 1920 को होता है दोस्तों। ये चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। ये बहुत पास की दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक क्रोनोलॉजी आपको यहाँ पे अच्छे से तैयार होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे एक एक चीज को रटो। हाँ, अगर मैं क्या रखा हूँ रटो, तो मतलब रटो, रटने का मतलब क्या है कि इससे दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में दोस्तों सारी चीजें फिट रहेंगी, आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। सिली मिस्टेक्स जो हो जाती है ना, इस बार देखो आरओ पेपर में दोस्तों क्या करके आए सब लोग? सिली मिस्टेक तो करके आए ना, पेपर कितना बढ़िया आया था, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको सिली मिस्टेक जो होती है वो इसी वजह से होती है। पहले तो बात तो ये यहाँ पे क्या, हाफ इन्फॉर्मेशन। क्या? हाफ इन्फॉर्मेशन मतलब कि सिलेबस का पूरा ना हो पाना। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे रिवीजन ना हो पाना। क्या? रिवीजन जब मैं बात करता हूँ ना, रिवीजन का मतलब क्या है कि आपको चीजें क्या है, लर्न है। क्या है? आपको लर्न है दोस्तों। आप दोस्तों किसी भी टॉपर के पास जाएंगे ना, उसको यहाँ पे एक एक डेट, एक एक फैक्ट दोस्तों रटा पड़ा हुआ है, ठीक है। जब भी आपको मैं बार बार कहने के लिए, पढ़ने के लिए बोलता हूँ या फिर आपको रिवीजन करने के लिए बोलता हूँ, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये समझा करिए कि मैं आपको यहाँ पे रटने के लिए बोलता हूँ, ठीक है। रटना थोड़ा कहने में खराब लगता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक्चुअल में आपको मेन से लेकर के प्रीलिम्स तक की हर एक चीज रटनी पड़ती है दोस्तों। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में होगा दोस्तों तभी तो जाकर के आप उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, तभी तो आप उसको लिख पाएंगे, तभी तो आप सही चीजें पकड़ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे आप देख लेते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में दोस्तों। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। आप याद रखेंगे ये पहले इंडियन थे, क्या पहले भारतीय थे जो कि क्या एल्फिंस्टन कॉलेज, क्या एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे में दोस्तों क्या बने, प्रोफेसर बने थे, किसके, मैथ के और फिजिक्स के दोस्तों, याद रखना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोस्तों क्या बने, ये सदस्य भी बने। ये चीज आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। गुजराती मैगजीन, क्या गुजराती मैगजीन दोस्तों कौन, राष्ट्र गुफ्तार, क्या राष्ट्र गुफ्तार दोस्तों, इसकी शुरुआत, ये संपादक कौन है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे दादा भाई नौरोजी है दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसाएगा 3 बार 4 बार लिख करके दोस्तों। आप याद रखना कि 3 बार क्या करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन को क्या करते हैं, लीड करते हैं। एक दोस्तों आप देखेंगे 1886 में, ठीक है, जो कि मेरे प्यारे साथियों क्या था, ये सेकंड सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। कब हुआ था दोस्तों? पहला सेशन 1885 में हुआ था। उसको दोस्तों कौन कर रहे थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन कर रहे थे? WC यहाँ पे जाकर रखेंगे, बनर्जी। कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। 86 वाला दोस्तों कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं 1887 वाला दोस्तों किसने लीड किया था, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे कौन, बदरुद्दीन, क्या बदरुद्दीन तैयब जी। कौन? बदरुद्दीन तैयब जी क्या कर रहे थे दोस्तों, इसको लीड कर रहे थे। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपका रिवीजन होता है, उसी तरह सारी चीज़ आपको यहाँ पे क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है दिमाग में, ठीक है। इसके बाद
बाद दोस्तों आप देख रहे हैं 1886 वाला किया, 1893 में किया और 1906 में भी किया। ठीक है, 1906 में दोस्तों यहाँ पे क्या हुआ था, स्वराज शब्द, क्या स्वराज शब्द दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा क्या किया गया था, स्वराज शब्द का क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, आपको पता है कि 1907 का जो अधिवेशन होता है, जिसमें दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि सूरत का दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो सूरत का अधिवेशन होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, दो गुटों में क्या हो गई दोस्तों, टूट गई। एक दोस्तों यहाँ पे क्या, एक को हम लोग बोलेंगे लेफ्ट विंग और एक को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे राइट विंग। दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस में दोस्तों क्या हो जाती है, फाट हो जाती है, मतलब दो लोग क्या हो जाते हैं, ग्रुप एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देखेंगे तिलक जी को 1908 में दोस्तों क्या हो जाती है, तिलक जी को जेल हो जाती है, क्या हो जाती है, तिलक जी को जेल हो जाती है। फिर दोस्तों कब छूटते हैं, 1914 में छूटते हैं, याद रखना। उसके बाद दोस्तों ये क्या होते हैं, एनी बेसेंट से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, बेसेंट से मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, 1916 में दोस्तों उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे होम रूल लीग, क्या होम रूल लीग की दोस्तों क्या की थी, शुरुआत की थी दोस्तों। इसी तरह आपका रिवाइज हो जाता है चीज़ें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं तिलक को दोस्तों क्या किया गया, जब जेल में थे दोस्तों मैक्स मूलर, क्या मैक्स मूलर दोस्तों उन्होंने क्या किया था, पिटीशन, मर्सी पिटीशन दोस्तों क्या किया था दोस्तों, इन्होंने क्या किया था, मर्सी पिटीशन दोस्तों क्या किया था, यहाँ पे दायर किया था दोस्तों। उन्होंने कहा था कि संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में दिलचस्पी है उनकी। दोस्तों उन्होंने किसने कहा था, मैक्स मूलर ने कहा था, ये चीज़ याद रखना आप इसको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं सीआर दास जी, कौन देख रहे हैं, सीआर दास जी, इंडियन स्ट्रगल करके दोस्तों यहाँ पे क्या किया, पुस्तक का संपादक किया है। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दोस्तों इसके संपादक कौन है, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, राष्ट्र गोफ्तार दोस्तों, ये भी आप नहीं भूलेंगे, लैंग्वेज कौन सी दोस्तों, गुजराती मैगजीन है, याद रखेंगे आप। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड, क्या इंडिया डिवाइडेड दोस्तों कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, कौन है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं। दुर्गा दास के द्वारा दोस्तों क्या लिखा गया है, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, क्या इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, क्या करजन से लेकर के नेहरू तक की, एंड आफ्टर उसके बाद मेरे प्यारे साथियों किसके, दुर्गा दास के द्वारा दोस्तों क्या है, ये लिखा गया है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आई होप दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम क्या करेंगे, आपको पिछले 25 सालों के दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, सारे एक एक क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्यूशन करा के जाएंगे, चीज़ें आपके दिमाग में फिट करके जाएंगे दोस्तों। 50% से ज़्यादा, 50 से लेकर के दोस्तों आप देखेंगे 65% से ज़्यादा पेपर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे चीज़ें देखते हैं। फिर मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं काकोरी केस, क्या देख रहे हैं, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु एक समिति का गठन किया गया था। क्या किया गया था, एक समिति का गठन किया गया था दोस्तों। यहाँ पे इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो आप याद रखेंगे चंद्रभानु गुप्त, कौन थे, चंद्रभानु गुप्त थे। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत ने क्या कहा था कि मैं निःशुल्क केस की क्या करूंगा, केस की पैरवी करूंगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आप देखना जो काकोरी केस थे, जिनमें क्या किया गया, इनको यहाँ पे फांसी की सजा दी गई, मौत की सजा दी गई। कौन थे दोस्तों, देखेंगे रोशन सिंह थे, ठीक है, अशफाक उल्ला खान थे दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, ठीक है, और राजेंद्र लाहिड़ी थे। कौन थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आप ये देखना यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद, कौन, चंद्रशेखर आजाद दोस्तों क्या हो गए थे, यहाँ पे भाग निकले थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ये घटना कब घटित हुई थी, 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटित होगी। ठीक है, इसमें आप देखना कि एक यात्री थे जिनका नाम था अहमद अली। क्या नाम था, अहमद अली की दोस्तों गलती से क्या हो गई थी, हत्या हो गई थी। क्या हो गई थी, अहमद अली की गलती से हत्या हो गई थी। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं कि द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया एंड प्राइज ऑफ पार्टीशन, दोस्तों इन दोनों के ही राइटर कौन है दोस्तों, रफीक जकारिया हैं। कौन है, रफीक जकारिया है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं एलन कैंपबेल जॉनसन। क्या, एलन कैंपबेल जॉनसन क्या कहते हैं, कहते हैं गांधी इरविन समझौते को उन्होंने क्या कहा कि दोस्तों क्या है, सांत्वना पुरस्कार कहा। क्या कहा, सांत्वना का पुरस्कार कहा। किसने कहा दोस्तों, एलन कैंपबेल जॉनसन ने कहा था। ठीक है, इस बात को। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे सरोजनी नायडू, कौन, सरोजनी नायडू कहती हैं दो महात्माओं का दोस्तों क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। क्या हो रहा है, दो महात्माओं का मिलन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो गांधी इरविन समझौता था दोस्तों, वो कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 5 मार्च 1931 हुआ था। मेरे प्यारे साथियों, गांधी इरविन समझौता के पीछे की कहानी क्या है, थोड़ी सी आपको मैं बताऊंगा। दोस्तों आपको पता होगा कि इंडिया में कौन आता है, साइमन कमीशन आता है। क्या आता है, साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन दोस्तों क्या करते हैं, यहाँ पे ठीक अपनी रिपोर्ट बनाते हैं दोस्तों। इधर क्या होता है, एक नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है, जिन्ना के दोस्तों 14 सूत्री मांगे दोस्तों, इन सभी को आपस में कोलैप्स करके दोस्तों क्या किया था, फर्स्ट राउंड टेबल की गई थी। क्या की गई थी, फर्स्ट राउंड टेबल किया गया था, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से कोई भी शामिल नहीं हुआ था। दोस्तों यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक सुधार रिफॉर्म लेके आना था, एक एक्ट पारित करना था दोस्तों। देश की
सबसे बड़ी पार्टी का एक भी लीडर उसमें शामिल नहीं था। तो फर्स्ट राउंड टेबल इस वजह से क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। इसी वजह से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे कि जो इरविन है, ठीक है दोस्तों, उस टाइम के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड इरविन को दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से फरमान जारी हुआ कि कैसे भी करके दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स को राउंड टेबल में लेकर के आइए। तब जाकर के दोस्तों यहाँ पे क्या होती है, गांधी इरविन समझौते की यहाँ पे क्या होती है, बातें होती हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि गांधी इरविन समझौते में, ठीक है, जिसको हम लोग दिल्ली पैक्ट के नाम से भी क्या करते हैं जानते हैं, 5 मार्च 1931 को होता है। इसमें दोस्तों क्या कहा गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या करेंगे, यहाँ पे निलंबन कर देंगे। मतलब यहाँ पे देखेंगे कि स्टार्ट मार्च स्टार्ट हो गया था, ठीक है, 12 मार्च को स्टार्ट मार्च स्टार्ट हो गया था और 6 अप्रैल को दोस्तों वहाँ पे पहुंच गए थे, ठीक है। और दोस्तों मुट्ठी भर नमक बना करके दोस्तों क्या किया था, कानून को तोड़ दिया था। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें फिर दोस्तों यहाँ पे और क्या हुआ, ठीक है, गांधी इरविन समझौते में और महत्वपूर्ण बात क्या थी कि पार्टिसिपेट करेंगे किसमें, जो सेकंड राउंड टेबल होने वाली थी, जो सेकंड राउंड टेबल होने वाली थी उसमें क्या करना है, गांधी जी को क्या करना है, पार्टिसिपेट करना है, ठीक है। पॉलिटिशियंस की दोस्तों क्या हो जाएगी, यहाँ पे रिहाई हो जाएगी, ठीक है। राजनीतिक दोस्तों जो लोग थे, ठीक है, उनकी क्या हो जाएगी, रिहाई हो जाएगी। जो क्रिमिनल लोग थे उनकी दोस्तों यहाँ पे रिहाई नहीं होगी। जैसे कि दोस्तों आप सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की भी दोस्तों बात हुई थी दोस्तों, उनको यहाँ क्या कर दिया था, खारिज कर दिया गया था। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स को दोस्तों क्या किया जाएगी, रिहाई की जाएगी। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं जो जब्त की गई दोस्तों संपत्ति दोस्तों क्या किया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। और दोस्तों जो दारू के ठेके थे उनके सामने दोस्तों शांतिपूर्वक तरीके से धरना देने के लिए दोस्तों क्या किया गया, अधिकार मिल गया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि गांधी इरविन समझौते को दोस्तों अप्रूवल करना था। तो उसी के बाद दोस्तों देखिए 5 मार्च को ये होता है, 29 मार्च को दोस्तों आप यहाँ देखेंगे क्या हो जाएगा, कराची अधिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कराची अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है कि पूर्ण स्वराज के जो लक्ष्य था उसको दोस्तों क्या किया गया, पुनः दोहराया गया। क्या कराया गया, पुनः दोहराया गया। दोस्तों आप देखेंगे 29 मार्च 1931 को दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे कराची अधिवेशन होता है। गांधी इरविन समझौते को दोस्तों क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया। क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया। ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। इसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कि कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, ठीक है, और बहुत पास की पूछ लेता है। तो मेरे प्यारे साथियों एक ही महीने की 3 महत्वपूर्ण घटनाएं दोस्तों आपको याद रखना है कि 5 मार्च को दोस्तों क्या हो जाता है, गांधी इरविन समझौता हो जाता है। 23 मार्च को दोस्तों आप याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाता है, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह की दोस्तों क्या हो जाती है, यहाँ पे उनको फांसी दे दी जाती है, ठीक है। 29 मार्च को दोस्तों यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाता है, 29 मार्च को यहाँ पे कराची अधिवेशन हो जाता है। दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कराची अधिवेशन में फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी क्या किया गया था, बात किया गया था। तो इसको आप भूलेंगे नहीं दोस्तों। अगर क्रोनोलॉजी सेट करने की बात आएगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, गांधी इरविन समझौता लिखेंगे पहले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, तीनों लोग को दोस्तों फांसी दी गई थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, कराची अधिवेशन की बात करेंगे दोस्तों। इसको आप भूलेंगे नहीं, ये महत्वपूर्ण है दोस्तों और काफी पास की घटना है दोस्तों। इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पे होम रूल लीग में दोस्तों कौन, बाल गंगाधर तिलक जी का संबंध इनसे है, ठीक है। सरोजनी नायडू, कौन, सरोजनी नायडू दोस्तों देख रहे हैं धरासना साल्ट सत्याग्रह में दोस्तों क्या किया था, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। अरुणा आशरफ अली का संबंध दोस्तों किससे, क्विट इंडिया मूवमेंट से, याद रखेंगे आप। विनोबा भावे, क्या, आचार्य विनोबा भावे दोस्तों, इनका संबंध किससे है, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, किससे, व्यक्तिगत सत्याग्रह से है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं अगर कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काट कर बाहर कर देना चाहिए, या फिर काट देना ही क्या होता है, बेहतर होता है। वक्तव्य किसका है दोस्तों, आप देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। किसका है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। तो आप देखेंगे दोस्तों न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में 1947 में क्या होता है, अखिल भारतीय कांग्रेस की दोस्तों क्या होती है, समिति का दोस्तों क्या होता है, आयोजन होता है। उसमें दोस्तों पटेल जी ने क्या किया था, इंडिया और पाकिस्तान के जो विभाजन का क्या किया था, समर्थन किया था। क्या किया था, समर्थन किया था। और क्यों क्यों किया समर्थन, ठीक है। क्या वो भी चाहते थे कि देश अलग हो जाए, लेकिन दोस्तों जब वो कह रहे थे कि अगर कोई अंग खराब हो जाए तो उसको काट देना ही क्या हो जाता है, अलग कर देना क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है, नहीं तो पूरे पूरे शरीर को क्या कर देगा, खराब कर देगा। इनका कहने का तात्पर्य ये था। यहाँ पे देखेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आयोजन का क्या किया, समर्थन किया, ठीक है। इसका पर्सपेक्टिव ये था। फिर आप देखेंगे दोस्तों भारतीय स्वाधीनता विधेयक, ठीक है, भारत में जो स्वतंत्रता मिली है इसका जो विधेयक है, इसको राज्य की स्वीकृति कब प्राप्त होती है, याद रखेंगे। तो आप देखेंगे कि 4 जून 1947 को विधेयक को क्या किया गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया गया। और 18 जुलाई 1947 को दोस्तों क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया, इसको पारित कर दिया गया, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। क्या, किस नाम से, इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट। 2 राष्ट्रों का दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, निर्माण होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की प्रकाष्ठा को माना है, ठीक है। दोस्तों किसने कहा, पटेल जी ने कहा, कब, ड्यूरिंग द कराची अधिवेशन का, कराची अधिवेशन के सामने या कराची अधिवेशन के समय में कहा पटेल जी ने कहा कि गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की दोस्तों क्या है, पराकाष्ठा है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कांग्रेस, क्या, कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन प्रस्ताव को पारित होने
क्या पारित होने को दोस्तों डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू क्या कहते हैं? कहते हैं कि राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। क्या? राष्ट्रवाद का संप्रदाय के पक्ष में दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? समर्पण के रूप में दोस्तों क्या क्या है इन्होंने कहा था, और किसने कहा था? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने ये बात कही थी। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे बंदी जीवन। क्या? बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा, दोस्तों सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा यहाँ पे लिखी गई कृति है। ठीक है। रामलाल शरणदास। क्या? रामलाल शरणदास क्या लिखा है? ड्रीम लैंड। क्या? दी ड्रीम लैंड। भगत सिंह दोस्तों क्या लिखते हैं? वाई आई एम एन एथीस्ट। ठीक है। भगवती चरण वोहरा। क्या? भगवती चरण वोहरा। भगवती चरण वोहरा क्या लिखते हैं? कहते हैं कि द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब किसकी? भगवती चरण वोहरा की है। याद रखेंगे तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे मैंने ये करा दिया। ठीक है। अभी मैं आपको क्या कराऊंगा, इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस कराएंगे और एनवायरमेंट के कराएंगे। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो नंबर 3 दे करके 2014 के जितना भी पीवाईक्यू का दोस्तों यहाँ पे क्या कर दिया हमने, यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे दिया। तो मेरे प्यारे साथियों इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 25 साल के पीवाईक्यू का दोस्तों एक एक करके सॉल्यूशन देंगे, एक एक चीज़ आपके दिमाग में बिठा के जाएंगे, आपको यहीं पर रट जाएगा, आपको अतिरिक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है, साथ साथ में इसकी पीडीएफ भी दे देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों आपकी जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान बना देंगे दोस्तों। आप हंसते खेलते इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आएंगे। प्यारे साथियों इसी तरह हॉलिस्टिक तरीके से पूरा आपको रटा के जाएंगे, एक एक चीज़ आपको यहाँ पे लिख पे करके जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों आपके फिंगर पे सारी चीज़ें होंगी, ठीक, उंगलियों पे करा के जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि इस पेज में लिखी हुई एक एक बात को दोस्तों आपको यहाँ पे क्या कर लेना, मगअप कर लेना है। ठीक है। किसी भी चीज़ को आप छोड़ेंगे नहीं, स्किप नहीं करेंगे। ठीक है। इसका पीडीएफ भी हम यहाँ पे वीडियो के साथ साथ में दे देंगे। मेरे प्यारे साथियों आपने देख रहे हैं यहाँ पे जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, ठीक है, उनको दोस्तों रिमूवल कैसे किया जाता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा। उस दिन दोस्तों जब हमने इलेक्शन कमीशन वाला जो वीडियो दिया था उसमें यहाँ पे क्या किया था, ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या करती थी, कवर करती थी। ठीक है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। क्या? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दोस्तों रिजाइन लेटर अगर देंगे तो किसको देंगे दोस्तों? राष्ट्रपति को दोस्तों क्या करेंगे, संबोधित करते हुए अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं राज्यसभा के बारे में कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो जिसमें दोस्तों आपको कंफ्यूजन होती है। ठीक है दोस्तों, राज्यसभा के अगर टेन्योर की बात कर ले कि इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, तो पहली बात ये चीज़ होनी चाहिए कि इसका कार्यकाल समाप्त ही नहीं होता। क्या? ये राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, यह भंग नहीं की जा सकती, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। ठीक है दोस्तों, इनमें जो मेंबर्स होते हैं कि जो मिनिमम एज होनी चाहिए दोस्तों कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। ठीक है। प्रत्येक 2 वर्ष में कितने, हर 1-2 साल में दोस्तों 1/3 मेंबर क्या हो जाता है दोस्तों, इनका कार्यकाल क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वही सारे पॉइंट है दोस्तों आपके ऑप्शंस में आते हैं और दोस्तों आपको यहाँ पे सिली मिस्टेक्स होती है। तो मेरे प्यारे साथियों आपको बिल्कुल भी घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरे प्यारे साथियों इसमें आप देख रहे हैं संविधान के भाग 4 में दोस्तों किसके बारे में बात की गई, डीपीएसपी के बारे में बात की गई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। जिसके प्यारे साथियों जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों, इनका संविधान में उल्लेख आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के दोस्तों क्या किया गया है, 51 तक की दोस्तों क्या किया गया, डिस्कस किया गया है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखेंगे 51 के ए में, कहाँ पे 51 के ए में दोस्तों किसका उल्लेख किया गया है, यहाँ पे देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात की गई, इसके बारे में बात की गई, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में यहाँ पे बात की गई, मौलिक कर्तव्य के बारे में बात किया गया है। कितने मौलिक कर्तव्य दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे 11 मौलिक कर्तव्य है। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं जो मूल मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देखेंगे जो मौलिक कर्तव्य को जो ऐड किया गया है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या? सरदार, ठीक है, याद रखेंगे, सरदार, ठीक है, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्या? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के माध्यम से दोस्तों क्या किया गया, इनको यहाँ पे ऐड किया गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देखेंगे संविधान के भाग क्या है, 4 में डीपीएसपी का उल्लेख है और 4 के ए में किसका उल्लेख किया गया, यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज का उल्लेख किया गया। इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से, जबकि दोस्तों क्या हुआ था, 1993 में हुआ था। ठीक है। संविधान के भाग 9 में, क्या? संविधान के भाग 9 में आर्टिकल नंबर दोस्तों आप देखेंगे 243 में, ठीक, पंचायत का स्पष्ट प्रावधान किया गया। किसके बारे में, पंचायतों के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में यहाँ पे अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे जो संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों कौन थे, बीएन राव साहब थे। कौन थे? बीएन राव साहब थे। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 79 दोस्तों प्यारे साथियों, आर्टिकल नंबर 79 में आप देखेंगे दोस्तों कौन इसका भाग है, राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। क्या? ये तीनों दोस्तों क्या है, यहाँ पे देखेंगे पार्लियामेंट के अभिन्न अंग हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, यहाँ पे संसद का सदस्य नहीं होते हैं। क्या? संसद के सदस्य नहीं होते हैं, उनका क्या है, एक अभिन्न अंग है। ठीक है। इसके बाद मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे लोक लेखा समिति। क्या? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का जो मनोनयन होता है, ठीक, वो कौन करता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है। सेंटर स्टेट रिलेशन में, क्या? केंद्र और राज्यों के संबंध में, ठीक है, इनके आर्थिक संबंधों के बारे में जो उल्लेख किया गया संविधान के भाग 12 में किया था। कहाँ किया गया, संविधान के भाग 12 में किया गया है, आर्टिकल नंबर 268 से लेकर के 281 के बीच में। मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में, फाइनेंस कमीशन के बारे में, यूपीएससी के बारे में दोस्तों, ये सभी यहाँ पर क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है दोस्तों। इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया था दोस्तों आरओ में, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है दोस्तों, जब संविधान का प्रारूप बनाया जा रहा था तो दोस्तों इसके लिए क्या किया गया था, एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था दोस्तों। अध्यक्ष मिलाकर के उसमें कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे दोस्तों। ये कंफ्यूज करने वाली चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। अध्यक्ष मिलाकर के, अध्यक्ष सहित, ठीक, कितने मेंबर थे, 7 मेंबर थे। अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है। एन गोपाल स्वामी अयंगार दोस्तों ये क्या थे, इसके सदस्य थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर दोस्तों ये भी कहते हैं इनके
सदस्य थे। ठीक है, के एम मुंशी, क्या के एम मुंशी और मोहम्मद सदुल्ला, क्या मोहम्मद, यहाँ पे ध्यान रखेंगे मोहम्मद सदुल्ला भी क्या थे इसके सदस्य थे। ठीक है, बी एल मित्तर दोस्तों क्या थे सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं डीपी खेतान भी क्या थे इनके सदस्य थे, लेकिन डीपी खेतान की डेथ होने के बाद टीटी कृष्णामाचारी दोस्तों क्या बनते हैं इसके सदस्य बनते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसको रट लो आप। ठीक है, ये दोस्तों आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आपको इसकी एक एक चीज़ें क्या जानी चाहिए, रट जानी चाहिए। ठीक है, पेपर में आपको डायरेक्ट छपी हुई मिलेंगी। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पे देख रहे हैं आर्टिकल नंबर 61, क्या आर्टिकल नंबर 61 में किसके बारे में बात करते हैं, महाभियोग के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, इम्पीचमेंट के बारे में बात करते हैं, मतलब राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है। ठीक है, वो आर्टिकल नंबर 61 में क्या किया गया, इसका डिस्क्राइब किया गया है। संविधान के भाग 5 में दोस्तों उसका उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रपति को हटाने के लिए उनको दोस्तों क्या करने का, एक प्रायर इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। ठीक है, 14 दिन पहले, क्या 14 दिन पहले, याद रखना दोस्तों। आप देखेंगे जब राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है, इम्पीचमेंट बात आएगी दोस्तों, उनको हटाने के लिए दोस्तों वो जो 12 मेंबर अलग से दोस्तों जिनको नॉमिनेट किया करते हैं राष्ट्रपति, वो भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज़ आप भूलेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग कमेटी का दोस्तों क्या है गठन किया जाता है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी दोस्तों, अशोक मेहता कमेटी और एल.एम. सिंघवी कमेटी दोस्तों, ये सब क्या है यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से क्या है इनका संबंध है। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने क्या किया था, त्रिस्तरीय सरकार के बारे में बात की थी। अशोक मेहता कमेटी ने क्या किया था, 2 स्तरीय, ठीक है, 2 टायर गवर्नमेंट के बारे में बात की थी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं। संयुक्त अधिवेशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 108 में क्या किया गया, डिफाइन किया गया। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखेंगे जो जॉइंट सेटिंग होती है दोस्तों, उसको बुलाता कौन है। ठीक, तो दोस्तों आप देखेंगे प्रेसिडेंट बुलाते हैं, कौन, राष्ट्रपति जी क्या करते हैं यहाँ पे जॉइंट सेशन को क्या करते हैं, बुलाते हैं। लेकिन इसको चेयर कौन करता है दोस्तों, स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं, स्पीकर करते हैं। ये फैक्ट आपको मैं कई बार करा चुका हूँ दोस्तों, आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान का जो आधारभूत संरचना है, ठीक है, जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों यहाँ पे कब डिस्क्राइब किया गया है दोस्तों, ये प्रचलन में कब आता है, केशवानंद भारती वर्सेस, क्या केशवानंद भारती वर्सेस, यहाँ पे देखेंगे केरला गवर्नमेंट। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस केरला गवर्नमेंट का जो मामला था दोस्तों 1973 में दोस्तों क्या होता है, तब जाकर के बेसिक स्ट्रक्चर की यहाँ पे क्या हो जाती है, बात की जाती है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखेंगे कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में दोस्तों मान्यता दी जाती है। क्या, कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी है उसको दोस्तों क्या क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाएगी, कब, जब दोस्तों आप देखेंगे जब 6% लोकसभा या राज्य विधानसभा के दोस्तों मेंबर क्या करते हैं, इनको वोटिंग करते हैं। एटलीस्ट मतलब इनको 6% वोट मिलना चाहिए। ठीक है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। ठीक है, संघीय न्यायालय की दोस्तों स्थापना कब होती है दोस्तों, आप देखेंगे 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों, उनको क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सजाने की कोशिश की जाए तो सबसे बड़ा दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे अंडमान निकोबार आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 नंबर पे कौन आ जाएगा, दादर एंड नागर हवेली। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे पौंडीचेरी। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, दमनदीव आ जाएगा। देन यहाँ पे आप देख रहे हैं चंडीगढ़ आ जाएगा। देन यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पे लक्षद्वीप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लक्षद्वीप आ जाएगा। दोस्तों इनको क्या किया, इनके क्षेत्रफल के हिसाब से क्या किया गया, इनको सजाया गया। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं, जैव विविधता के ह्रास के बारे में बात कर रहे हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है दोस्तों, इसका सीधा सीधा मतलब यहाँ पे कई सारे कारण दे रखे हैं। आवासीय विनाश का हो जाना, क्या, आवासीय विनाश मतलब जहाँ उनका रहने का स्थान है उसका क्या होना, विनाश होना। वन्य जीवों का दोस्तों क्या होना, शिकार हो जाना। पर्यावरण में दोस्तों परिवर्तन अगर देखने मिलता है तभी दोस्तों क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। रोग का दोस्तों फैल जाना, दोस्तों आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियों का दोस्तों क्या करना, एंटर करना। ठीक है, अनियंत्रित दोस्तों क्या करना, पशु चराई करना। क्या करना, अनियंत्रित पशु चराई करना। ठीक है, प्राकृतिक आवास को दोस्तों क्या, नष्ट हो जाना। ठीक है, उनका हैबिटेशन का दोस्तों खत्म हो जाना। इट इज कॉज्ड बाय द बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं द प्रॉब्लम ऑफ द फार ईस्ट। इस पुस्तक के दोस्तों जो लेखक है दोस्तों कौन है, कर्जन है। कौन है, कर्जन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं जेट्रेफा। क्या, जेट्रेफा दोस्तों क्या, एक बायोडीजल की क्या है, यहाँ पे एक फसल है। क्या है, फसल है। खनिज दोस्तों आप देखेंगे समाप्त ना होने योग्य है। क्या, समाप्त होने योग्य है, मतलब मिनरल्स क्या हो जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा कि मिनरल्स दोस्तों क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। बायोगैस की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, उससे क्या निकलता है, मीथेन निकलता है और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। वन अपरोपण दोस्तों किसके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, बारिश के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। सोलर एनर्जी दोस्तों क्या है, असमाप्त होने वाली क्या है, एक ऊर्जा है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे फिर आप देखेंगे एनवायरमेंट से संबंधित कुछ फैक्टर लिख रखे हैं जो कि पेपर में आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म में कहीं ना कहीं आ जाते हैं। लाइकेन दोस्तों आप देख रहे हैं प्रदूषण के संकेतक है। किसके संकेतक है, प्रदूषण के संकेतक है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू, पारिस्थितिकी तंत्र का दोस्तों क्या होना, कॉन्टिन्यूअस होना, निर्वहन होना। ठीक है, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से सबसे ज़्यादा सैचुरेटेड एरिया, क्या सबसे ज़्यादा संतृप्त चित्र कौन सा है दोस्तों, आप देखेंगे पश्चिमी घाट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम दोस्तों कब पारित होता है, 1972 में पारित होता है। चिपको आंदोलन, ठीक है दोस्तों, किससे संबंधित है दोस्तों, आप देखेंगे प्लांट्स के प्रोटेक्शन के लिए, पादप संरक्षण के संबंध में है दोस्तों। उसको स्टार्ट कौन करता है, सुंदरलाल बहुगुणा स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ग्रीन हाउस इफेक्ट में दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों क्या करती है, इंपैक्ट डालती है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों आप देखेंगे अगर शुगर केन की अगर हम लोग बात कर ले, गन्ना के लिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं, किसके बारे में, गन्ने के लिए बात कर लेते हैं, तो अधिक भूमि दोस्तों आप देखेंगे कहाँ पे पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में पाई जाएगी। सदाबहार वन, ठीक है, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य दोस्तों कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। 50% दोस्तों कुल उत्पादन का, टोटल उत्पादन का 50% दोस्तों कहाँ पे, एमपी में ही क्या कर लेते हैं, उगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ये रिसेंट का डेटा है। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र का हो जाएगा सेकंड नंबर पे आ जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा थर्ड नंबर पे आ जाएगा। और ये सोयाबीन की जो फसल है दोस्तों कैसी फसल है, खरीफ की फसल है। किसकी फसल है, खरीफ
खरीफ की फसल है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे दिल्ली एंड आगरा, क्या दिल्ली एंड आगरा के मध्य दोस्तों आप देख रहे हैं वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी का दोस्तों क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। क्या हो जाती है, यमुना नदी क्या हो जाती है, मृत हो जाती है। यमुना दोस्तों क्या है, सतत वाहिनी नदी है, क्या है, कंटिन्यूअस बहने वाली क्या है, एक रिवर है। ठीक है, बैरन द्वीप दोस्तों क्या है, एक ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, राजघाट बांध दोस्तों कहाँ पे है, ललितपुर में है। कहाँ, ललितपुर जिले में है। ठीक है, बेतवा नदी पर बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, याद रखना दोस्तों, बेतवा नदी पे बनाया गया। उसको कहाँ बनाया गया, बेतवा, कहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, बेतवा नदी पे बनाया गया है। ललितपुर, झांसी, जालौन और हमीरपुर दोस्तों, इनको दोस्तों क्या होता है, इसका यहाँ पे लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, ये एमपी और यहाँ पे देखें यूपी गवर्नमेंट का दोस्तों यहाँ पे क्या है, मिला करके बनाया गया है। कृष्णा डेल्टा और कैप कैमोरिन के मध्य में दोस्तों कौन सा तट मिलता है, कोरोमंडल तट मिलता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पे है, इक्वाडोर का दोस्तों आप देखेंगे कोटोपैक्सी, क्या कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। ठीक है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको बोलते हैं, बैकाल झील को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेशनल पार्क लिख रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे स्टेट लिख रखे हैं, इनको भी आपको याद होना चाहिए। डाची गांव दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर में है। पापी कोंडा दोस्तों कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सरिस्का, क्या सरिस्का दोस्तों कहाँ पे, राजस्थान में है। बांदीपुर दोस्तों आप देख रहे हैं कहाँ पे, कर्नाटक में है। दोस्तों आपको ये चीज़ रटी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कुछ वैल्कोनो के बारे में यहाँ पे बात कर लें। सबनकाया दोस्तों कहाँ पे, पेरू में है। ठीक है, माउंट एटना दोस्तों आप देखने में, एटना से क्या, इटली यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, कोलिया, क्या कोलिया दोस्तों कहाँ पे, मैक्सिको में है। माउंट मेरापी दोस्तों कहाँ पे, इंडोनेशिया में। कहाँ पे, इंडोनेशिया में। ये दोस्तों आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आपको मैंने यहाँ पे जितनी भी चीज़ें कराई हैं दोस्तों, इनको रट मारो। ठीक है, एक भी वीडियो दोस्तों आप स्किप नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ को दोस्तों आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों आप यहाँ पे एक एक चीज़ को रट लो, लिख लिख के याद कर लो दोस्तों, पीडीएफ तो हम साथ में दे ही दे। पायरो हीलियोमीटर, क्या पायरो हीलियोमीटर दोस्तों, इससे क्या करते हैं, सोलर रेडिएशन का क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, इसको पता होनी चाहिए दोस्तों। स्पर्म वेल, ठीक है दोस्तों, क्या होती है, दांत वाली विशाल वेल होती है। क्या होती है, दांत वाली विशाल, मतलब बिगेस्ट वेल होती है। ठीक है, मैमल्स है। फिर इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं टेट्राप्लेजिया, क्या देख रहे हैं, टेट्राप्लेजिया दोस्तों क्या है, एक बीमारी है जिसको लोग पक्षघाती बोलते हैं। बोथ हैंड एंड लेग्स, ठीक, दोनों हाथों और पैरों में हो जाती है। फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं सेमीकंडक्टर, क्या सेमीकंडक्टर, जो कि क्या होते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, किससे बने होते हैं, जर्मेनियम से बने होते हैं। याद रखना आप इसको। ठीक, आंख बंद करके रट्टा मारो, इस पेज पे जो कुछ भी लिखा हुआ है रट मारो सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं बासमती चावल पकाने पर लंबे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, किसकी वजह से, एमाइलेज की वजह से। किसकी वजह से, एमाइलेज की वजह से। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ देखें एनीमिया लिख गया है, यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना, एनीमिया, क्या एनीमिया जिसको हम लोग बोलते हैं रक्तहीनता। क्या बोलते हैं, रक्तहीनता दोस्तों क्या है, हीमोग्लोबिन आरबीसी की कमी से दोस्तों हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे आयरन की कमी से, क्या हीमोग्लोबिन का घटना मतलब आयरन की कमी होना। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों उसको याद रखेंगे। पीने का जो पानी होता है इसमें किसी भी प्रकार की कैलोरीज नहीं होती हैं। ठीक है, आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रकीर्णन की वजह से, प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, अदरक दोस्तों क्या है, तना है, क्या है, तना है। ठीक है, एल्युमिनियम, क्या एल्युमिनियम के जो ओर्स होते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम के जो अयस्क होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बॉक्साइड बोलते हैं। अलॉय जिसको हम लोग बोलते हैं कांसा, कांसा क्या है दोस्तों, एक मिश्रित धातु है। क्या है, मिश्रित धातु, किसका, तांबा और टीन का दोस्तों यहाँ पे क्या मिश्रण है। ठीक है, Hg जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी, क्या Hg का मतलब क्या है, मरकरी। दोस्तों आपने देखा होगा ब्लड प्रेशर की जो मशीन आती थी पहले, ब्लड प्रेशर की जो मशीन आती थी पहले, ठीक है, उसमें दोस्तों क्या होता था कि उसमें जब डॉक्टर पंप करते थे दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे मरकरी का दोस्तों जो टुकड़ा होता था वो ऊपर चढ़ता था। क्या होता था, ऊपर चढ़ता था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट करने वाली जो मशीन होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिफिग्नोमोनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिफिग्नोमोनोमीटर बोलते हैं, जिससे हम दोस्तों क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं। जो ब्लड प्रेशर होता है दोस्तों उसको कितना कैलकुलेट करते हैं, 120/80। ठीक है, 120/80। ठीक है, 120 दोस्तों यहाँ पे क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 यहाँ पर क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कुनैन, क्या देख रहे हैं, कुनैन या फिर सिनकोना। दोस्तों ये क्या होती है, छाल होती है। क्या होती है, छाल होती है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, मायोपिया। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि आप देखेंगे कि ओनली सी, क्या केवल देख सकता है, मतलब नज़दीक की वस्तुओं को। आप याद रखना, इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है, जो दिख रहा है वही दोष है, मतलब कि नज़दीक की चीज़ें आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो क्या है, निकट दृष्टि दोष है। क्या है, निकट दृष्टि दोष है। आप दूर की चीज़ें ही केवल देख पाते हो। क्या दूर की चीज़ें आसानी से दिख जाती हैं लेकिन पास की चीज़ें आसानी से नहीं दिख पाती हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपको दूरदृष्टि दोष है। कैसा दोष है, दूरदृष्टि दोष है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों आप याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष का जो निवारण होता है उसमें कौन सा, कॉनकेव लेंस का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। दोस्तों आपको ये पता होगा, जैसे 2015 का पेपर है ये। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे किडनी वाला जो क्वेश्चन है यूपीपीसीएस के, क्या यूपीपीसीएस में। ठीक है, याद रखेंगे 2024 वाला जो पेपर था, ठीक 2024 वाला पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि किडनी में जो दोस्तों जो पथरी हो जाती है वो किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनी होती है। किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनी होती है। जल जनित रोग, ठीक है, मतलब पानी दूषित पानी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, आप देख रहे हैं, हैजा हो गया, पेचिस हो गया, टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक, उसके
बाद मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ पे देख रहे हैं लौंग के बारे में, ठीक है। लौंग क्या है? सूखे फूल हैं। क्या है? सूखे फूल हैं, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सुनने का यंत्र, क्या? छोटा सुनने का यंत्र दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं नैनो प्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नैनो प्लग बोलते हैं। डेंटिस्ट, ठीक है, डेंटिस्ट कौन सा लेंस यूज़ करते हैं दोस्तों? कॉनिकेव लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, याद रखेंगे इसको। जो प्लांट हार्मोन्स हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोकाइनिन बोलते हैं दोस्तों। मिलर के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी ऑक्सीजन की उपस्थिति से। क्या यहाँ पे याद रखेंगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सेल डिवीजन क्या हो जाता है? फास्ट होता है। क्या होता है? सेल डिवीजन फास्ट हो जाता है दोस्तों। आपको ये भी पता होगा प्लांट्स में जो पौधा है, ठीक है, उसमें पानी ऊपर चढ़ता है दोस्तों, किसके थ्रू चढ़ता है? जाइलम के थ्रू। पानी का जो जल वाहन करता है, ठीक है, या ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है? यहाँ पे आप देख रहे हैं जाइलम दोस्तों। बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, चाहे सर्दी हो और चाहे गर्मी हो, ठीक है, ना ही घटता है और ना ही बढ़ता है। हम लोग क्या करते हैं? स्वेटर पहन करके या एसी या पंखा कूलर चला करके इसको मेंटेन कर लेते हैं, मतलब ना ही घटने देंगे और ना ही बढ़ने देंगे, ठीक है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यहाँ पे साइंस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज़ें पता चली, इनको आप अच्छे से रट मारो, ठीक है दोस्तों। चलिए और चीज़ें देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। आप यहाँ पे देख रहे हैं हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं अशोक के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं? अशोक के बारे में देख रहे हैं। अशोक को दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्रियदर्शन बोलते हैं, ठीक है। समुद्रगुप्त को दोस्तों क्या बोलते हैं? प्रक्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रक्रमांक बोलते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, क्या देख रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय दोस्तों उसको क्या बोलते हैं? विक्रमादित्य बोलते थे, ठीक है। स्कंदगुप्त को दोस्तों क्या बोलते थे? विक्रमादित्य। क्या बोलते थे? विक्रमादित्य, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं ऋग वैदिक काल में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति दोस्तों किसको बोलते थे? गाय को बोलते थे। किसको बोलते थे? गाय। गाय को दोस्तों अगन्या भी कहते थे। क्या कहते थे? अगन्या, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं अकबर के काल में, क्या? अकबर के काल में दोस्तों यहाँ पे कौन कौन से किले बनाए गए? ठीक है, आगरा का किले का निर्माण, ठीक है, इलाहाबाद के किले का निर्माण और लाहौर के किले का निर्माण, ठीक है, किसके द्वारा कराया गया? अकबर के काल में कराया गया, ठीक है। दक्षिण के पोलीगर, क्या? दक्षिण के पोलीगर दोस्तों कौन होते थे? क्षेत्रीय प्रशासक होते थे और सैन्य नियंत्रक होते थे। क्या होते? क्षेत्रीय प्रशासक और सैन्य नियंत्रक होते थे दोस्तों। हिरण्यगर्भ, क्या? हिरण्यगर्भ दोस्तों कौन? दंती दुर्ग के द्वारा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख रहे हैं इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को मिली थी, ठीक है, जहांगीर के दरबार में आया था, ठीक है दोस्तों। उनके पिता से मिलने आया था लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है, मतलब एक्सपायर कर गए थे। उनके बाद उनकी भेंट किससे होती है? जहांगीर से होती है। 400 मनसब दिया और दोस्तों इंग्लिश खान की उपाधि दी किसको? यहाँ पे देखेंगे विलियम हॉकिंस को दी। किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी गई, ठीक है। लाइफ ऑफ हेवन सियांग, क्या? लाइफ ऑफ हेवन सियांग हुई ली के द्वारा, ठीक है। द नेचुरल हिस्ट्री दोस्तों किसकी है? पिल्लों की है, ठीक है। द हिस्ट्रीज, क्या? द हिस्ट्रीज दोस्तों देखेंगे हेरोडोटस, क्या? हेरोडोटस, ठीक है। इसके बाद दोस्तों देख रहे हैं हिस्टोरियल फिलिपिकल, क्या? हिस्टोरियल फिलिपिकल दोस्तों किसके है? ठीक है, आप देख रहे हैं पंपेई स्ट्रोगस, क्या? पंपेई स्ट्रोगस दोस्तों इनके राइटर्स हैं, इनको आप याद रख लीजिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं पुराणों के संकेतक, क्या? पुराणों के संकेतक क्या है? सर्ग हो गया, प्रतिसर्ग हो गया, वंश हो गया, ठीक है, मनवंतर हो गया दोस्तों, वंशानुचरित हो गया दोस्तों, ये किसके हैं? पुराणों के संकेतक हैं, ठीक है। राज्य का जो सप्तांग सिद्धांत है दोस्तों, इसको आप अच्छे से रट लो, ठीक है, अच्छे से रट लो। कौन कौन होता है? राजा होते हैं, ठीक है, अमात्य होते हैं, जनपद होते हैं, दुर्ग होते हैं, कोष होता है, बल होते हैं, मित्र होते हैं दोस्तों। ये आप अच्छे से रट लो इनको, ठीक है, इनको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं सोमेंद्र नाथ टैगोर, क्या? सोमेंद्र नाथ टैगोर 1934 क्रांतिकारी साम्यवादी दल की दोस्तों क्या की स्थापना की? बोल्शेविक लेनिनिस्ट की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई? सिलोन और वर्मा के द्वारा किया गया, ठीक है। 1942 में रेडिकल लोकतांत्रिक दल, ठीक है। 1940 में किसके द्वारा? एम एन रॉय के द्वारा, क्या? रेडिकल लोकतांत्रिक दल, ठीक है। कांग्रेस का 32वां अधिवेशन, पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी दोस्तों, कौन? एनी बेसेंट जी। 1917 में कलकत्ता में होता है, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी महिला या फिर कह लो पहली भारतीय महिला, कंफ्यूज मत होना, इस बार आरओ के एग्जाम में यही क्वेश्चन डाल रखा था, ठीक है। तो दोस्तों 1925 का जो अधिवेशन होता है, ठीक, सरोजिनी नायडू जी क्या करती हैं? क्या? सरोजिनी नायडू क्या करती हैं? उसको लीड करती हैं दोस्तों। ये 40वां अधिवेशन था, क्या था? 40वां अधिवेशन था। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था मेरे प्यारे साथियों? कानपुर में हुआ था, याद रखना आप इसको, ठीक है। लोकहितवादी, क्या? लोकहितवादी का उपनाम दोस्तों कौन है? गोपाल हरि देशमुख का जो उपनाम है वो दोस्तों क्या है? लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। कामागाटा मारू दोस्तों, इसके बारे में मैंने डिटेल से वीडियो आपको दे रखी है, आप उसको यहाँ पे जो क्वेश्चन सीरीज मैंने चलाई थी उसमें आप देखिएगा। कामागाटा मारू प्रकरण के बारे में मैंने डिटेल से सारी बातें की हैं, तो दोस्तों याद रखें कामागाटा मारू क्या है? एक जहाज है, ठीक है। 1946 में दोस्तों आप देख रहे हैं कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है दोस्तों। इसमें कौन कौन से सदस्य होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, ये सब देखेंगे, ठीक है। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स, क्या? सर स्टेफर्ड क्रिप्स दोस्तों क्या होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं। पैट्रिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर दोस्तों, इन तीनों सदस्य की इनकी क्या करिए? नाम याद कर लीजिए अच्छे से दोस्तों, ये पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं दीपावली घोषणा पत्र, क्या? दीपावली घोषणा पत्र डोमिनियन स्टेटस को कहा गया दोस्तों इरविन के टाइम पीरियड में। कब? इरविन के टाइम पीरियड में दोस्तों, आप याद रखेंगे 1929 में दोस्तों क्या किया गया? इसको जारी किया गया था दोस्तों। उस टाइम जो यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत सचिव थे दोस्तों, कौन थे? लॉर्ड बिर्किनहेड थे। कौन थे? लॉर्ड बिर्किनहेड थे, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो चलिए और चीजें देख लेते हैं एक बार।
मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, आर्टिकल नंबर 123 में इसको डिफाइन किया गया है। आर्टिकल नंबर 213 के माध्यम से दोस्तों ये शक्ति किसको प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। किसके लिए? स्टेट के लिए। ठीक है। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा दोस्तों आर्टिकल नंबर 45, रट लो, स्टार मार्क लगा लो। ठीक है। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति होनी चाहिए, मतलब कोई भी व्यक्ति अगर काम करने जा रहा है उसके लिए दोस्तों क्या मानवीय स्थिति होनी चाहिए, मतलब एक ह्यूमन वर्क कराना है, ना कि इनह्यूमन वर्क कराना है। ठीक है। कार्य करने का जो अधिकार है दोस्तों आर्टिकल नंबर 41 में प्राप्त है। और आर्टिकल नंबर 41 क्या कहता है? कार्य तो करेगा बंदा, लेकिन कैसा? मानवीय स्थिति होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मानवीय और अनुकूल स्थितियां होनी चाहिए। ठीक है। विधि के समक्ष समता है। ठीक है। राइट टू इक्वालिटी एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल नंबर क्या? 14, याद रखेंगे इस चीज को। ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है दोस्तों। सूचना का अधिकार कैसा है? विधिक अधिकार है। अनुच्छेद संख्या 40 के बारे में अगर बात कर ले तो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की जाती है। ठीक है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति या पुनरावलोकन, क्या? पंचायतों की वित्तीय स्थिति। ठीक है। मतलब फाइनेंशियल कंडीशन के लिए उसका जो पुनरावलोकन होता है। ठीक है दोस्तों। वित्त आयोग का दोस्तों क्या किया गया? गठन किया जाएगा संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। ठीक है। क्या? संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अब राज्यपाल की बात आई तो इनके बारे में थोड़ा सा जान ही लेते हैं। राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है किसके माध्यम से होती है? राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक है। आर्टिकल नंबर 155 में इसका डिफाइन किया गया है। आर्टिकल नंबर 153 किसके बारे में बात करता है? प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल नंबर 154 किसके बारे में बात करता है? राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसमें नियुक्त होगी? राज्यपाल में नियुक्त होगी। और यही दोस्तों आर्टिकल नंबर 53 में किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। और वही दोस्तों स्टेट के लिए दोस्तों आर्टिकल नंबर 154 में बात करता है। तो 53 और 154 को एक साथ ऐसे मिला करके याद रख लो। मतलब 53 में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 54 बन जाएगा। क्या मतलब कि 54 बन जाएगा। 53 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना बन गया? 54 बन गया। कितना जोड़ा? 1 जोड़ा। तो ऐसे याद कर लो। क्या? ऐसे याद कर लो तुरंत यहाँ पे। ठीक है। 53 में जो बात हो रही है वही किसके बारे में बात हो रही है? 154 के बारे में बात हो रही है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं 156 में क्या बात होती है? राज्यपाल का कार्यकाल। ठीक है। टेन्योर के बारे में बात होती है। ठीक है। यहाँ पे ही इज द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, याद रखना इस चीज को। ठीक है। कर्तव्यों का पालन करते हुए भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्राप्त है दोस्तों? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी को दोस्तों ये शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 76 में क्या किया गया? इसको डिफाइन किया गया। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है। फिर मेरे प्यारे साथियों आप यहाँ देखेंगे संसद, क्या? संसद के सदस्यों के क्वालिफिकेशन के बारे में। ठीक है। मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशन, निरर्ताओं के बारे में। ठीक है। उसकी एबिलिटी के बारे में अगर राष्ट्रपति को किसी से डिस्कस करना होगा तो किससे करेंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। ठीक है। राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा, मतलब ही इज नॉट बाइंडेड। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इलेक्शन कमीशन रिकमेंडेशन देगा, ठीक है, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन, क्या? स्टेट फाइनेंस कमीशन एक ऐसे है संवैधानिक निकाय है। ठीक है। प्रथम जनजाति लोकसभा अध्यक्ष कौन रहे हैं? क्या? प्रथम जो ट्राइबल यहाँ पे देखेंगे स्पीकर बन के हैं कौन? PA संगमा। ठीक है। 11वीं अनुसूची, क्या? 11वीं अनुसूची में आप देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से है। क्या है? 11वीं अनुसूची का संबंध किससे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से है, जिसको दोस्तों आप देखेंगे 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया था? संविधान का भाग बनाया गया था। लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट की बात अगर कर लेते हैं, ठीक है, लोकल एंड सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्थानीय स्वशासन का दोस्तों यहाँ पे जो जनक किसको बोला जाता है? लॉर्ड रिपन साहब को बोला जाता है 1882 में। ठीक है। तत्कालीन भारत दोस्तों उस समय के तत्कालीन ठीक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टन थे। कौन थे? ग्लैडस्टन थे। याद रखेंगे इस चीज को। अगेन दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अमेरिका के संविधान से दोस्तों क्या क्या लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता। क्या? संविधान की सर्वोच्चता मतलब सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब जब दो व्यक्ति की बात हो रही हो, या दो स्टेट की बात हो रही हो, या दोस्तों स्टेट वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात हो रही हो, या किसी भी इंसान की बात हो रही हो, किसी भी चीज़ की बात हो रही हो, यहाँ पे संविधान को ही दोस्तों क्या रखा जाएगा? आगे रखा जाएगा। संविधान में लिखी हुई बातें दोस्तों क्या हो जाएंगी? यहाँ पे सर्वोपरि होंगी। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ठीक है। तो संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन, ठीक है, कहाँ से उठाया गया दोस्तों? अमेरिका के संविधान से उठाया गया है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। मौलिक अधिकारों को दोस्तों कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू की अगर बात कर लें, न्यायिक समीक्षा की अगर बात कर लें दोस्तों, इसको भी कहाँ से उठाया गया? अमेरिका के संविधान से उठाया गया है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या होता है दोस्तों? अगर विधायिका कार्यपालिका मिलकर किसी भी नियम को दोस्तों क्या करती हैं? इंप्लीमेंट करती हैं, तो वह जो नियम है कितना वैलिड है, किसी के अधिकारों का हनन तो नहीं कर रहा है। ठीक है। मतलब संविधान के अनुकूल है, विकूल तो नहीं है मतलब संविधान के अनुकूल है अथवा नहीं, इस चीज़ की जो समीक्षा होनी है। ठीक है। जस्ट बिकॉज ऑफ जुडिशियल रिव्यू दोस्तों ये कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाया गया? अमेरिका के संविधान से उठाया गया है। ठीक है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे जो न्यायपालिका जुडिशरीज हैं ये फ्री होकर काम करेंगे दोस्तों। ऐसा DPSP के आर्टिकल नंबर 50 में भी मेंशन किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, जिसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में है, जिसमें क्या बताया गया है कि जो लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है इसमें क्या रहेगा? अलग थलग रह करके काम करेंगे। मतलब यहाँ पे चोर मौसेरे भाई नहीं बनेंगे। मेरे प्यारे साथियों आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेम्बल के बारे में अगर बात कर ले तो प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो भी कहाँ से उठाया गया? अमेरिका से उठाया गया है। राष्ट्रपति पर दोस्तों इंपीचमेंट, महाभियोग की जो बात होती है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 61, क्या? आर्टिकल नंबर 61 कहाँ से उठाया
उठाया गया है? अमेरिका के संविधान से उठाया गया है। संघीय प्रणाली, फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का जो संघीय स्वरूप है जिसका दोस्तों संविधान में उल्लेख नहीं है, ठीक है, संविधान में उल्लेख ना होने के बावजूद भी भारत का जो स्वरूप है वो कैसा है? संघीय है, ठीक है। इतना प्यारा देश है हमारा, ठीक है। तो दोस्तों ये कहाँ से उठाया गया? अमेरिका के संविधान से उठाया गया। उपराष्ट्रपति के कार्यों का प्रावधान दोस्तों कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जानेंगे, आपके पेपर में पूछा जा सकता है, आर्टिकल नंबर 20 और 21, ठीक है, ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपातकाल के दौरान भी दोस्तों इसको निलंबित नहीं किया जा सकता। ये चीज़ अपने दिमाग में रखेंगे दोस्तों। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, अभी मैंने क्या बताया? संविधान का भाग 4 बताया जिसमें डीपीएसपी के बारे में बात करते हैं। फिर 4 के बगल में क्या लगा हुआ है? 4 का आ, 4 का ए, ठीक है दोस्तों। ये कब ऐड किया गया? 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया, जिसमें यहाँ पे भारत के प्रत्येक नागरिकों की मूल कर्तव्यों के बारे में बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में यहाँ पे बात होती है, ठीक है। इसका उल्लेख दोस्तों संविधान के भाग 4 के आ में है। अगर दोस्तों आर्टिकल की बात कर ले तो 51 के आ में है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे संख्या कितनी है? 11 है दोस्तों। जब मूल रूप से जब बनाया गया था तो संख्या कितनी थी? 10 थी। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से जो शिक्षा का अधिकार है दोस्तों, उसको भी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पार्ट बनाया गया है, ठीक है। इस चीज़ को आप हमेशा याद रखेंगे मेरे प्यारे साथियों। केंद्र राज्य संबंधों, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों बहुत सारी कमेटीज़ बनाई गई हैं, ठीक है दोस्तों। आयोग इसी तरह पूछ लेता है, ठीक है, 3-4 कमेटीज़ का नाम लिख देगा और पूछ देगा निम्नलिखित में से केंद्र संबंधों के संबंध में कौन सी कमेटी नहीं है। तो मेरे पैसा तो आपको याद रखना होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग सबसे पहले बनाया गया, फिर राजमन्नार कमेटी बनाई जाती है, फिर शीतलवाड़ा कमेटी बनाई गई है, ठीक है, आनंदपुर साहिब कमेटी बनाई गई, ठीक है, भगवान सहाय कमेटी बनाई गई, सरकारिया कमीशन बनाया गया, पूंछी आयोग बनाया गया। ये जितने भी यहाँ पे कमेटीज़ हैं जिनके रिकमेंडेशन हैं दोस्तों, सबका संबंध किससे है? केंद्र राज्य, सेंटर स्टेट रिलेशन से संबंधित है। तो आई होप मेरे प्यारे साथियों आपको ये सारी चीज़ें दोस्तों क्या है अच्छे से समझ में आई होंगी। मेरे प्यारे साथियों और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।